दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्ष पहले इस धरती पर कौन लोग रहा करते होंगे? उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा और क्या 19th सेंचुरी में वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा प्रपोज्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही भी है या फिर आर्यंस यहीं के मूल निवासी थे? This question has been rooted in Indian history for centuries, but now a new genomic study is revealing a fresh and unique perspective of our past. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और स्वागत है आपका ज्ञान मैटर्स में। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जीनोमिक स्टडी के माध्यम से एंशिएंट एंड मॉडर्न डीएनए को एनालाइज करके साउथ एशिया की पॉपुलेशन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया यूजिंग एंशिएंट एंड मॉडर्न जीनोमिक्स। इसके तहत लगभग 300 एंशिएंट स्केलेटन रिमेन्स को स्टडी किया जाएगा जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त हुए थे। दोस्तों, जीनोम स्टडी या कहे फिर जीनोमिक्स किसी जीव के जीनोम का अध्ययन है। जीनोम में किसी जीव के डीएनए में मौजूद सभी जीन्स का कंप्लीट सेट होता है। यह स्टडी हमारे हिस्ट्री के रूट्स को उजागर करने में एक बेहतर कोशिश है, जिसके नतीजे हिस्ट्री की एक मच डिस्कस्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चुनौती दे सकते हैं। इस स्टडी की इम्पोर्टेंस केवल हिस्ट्री को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का एक जीन पूल कैसा था, क्या इस सिविलाइजेशन में बाहरी माइग्रेशन का कोई प्रभाव था या नहीं, ये जानने में भी मदद करेगी। यदि बात करें जीन पूल की, जीन पूल किसी पॉपुलेशन में मौजूद सभी डिफरेंट जीन्स और उनके रूपों का समूह होता है। ये पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर कहे जेनेटिक वेरिएशंस को दर्शाता है। जीन पूल में जितनी अधिक डाइवर्सिटी या वेरिएशन होती है, उतनी ही पॉपुलेशन के डेवलपमेंट की क्षमता भी अधिक होती है। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या आर्यंस भारत में कहीं बाहर से माइग्रेट हुए थे? वेस्टर्न स्कॉलर्स लाइक मैक्स मूलर एंड विलियम जोन्स द्वारा प्रपोज्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से भारत आए और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार आर्यन यहीं के मूल निवासी थे। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के सिनौली में बरियल्स ऑफ वॉरियर्स, वेपन्स एंड चैरियट्स के एविडेंसेस मिले हैं जो कि इंडिजिनस इन नेचर है, और वेस्टर्न स्कॉलर्स की इस धारणा को नकारते हैं कि आर्यन इन्वेजन के बाद ही भारत में जो वेपन्स और चैरियट्स के प्रचलन में तेजी आई। दोस्तों, डीएनए एक्सट्रैक्शन अपने आप में एक जटिल प्रोसेस है, खासकर तब जब अवशेष या स्केलेटन रिमेन्स हजारों साल पुराने हो। एंशिएंट डीएनए का मॉडर्न डीएनए के साथ कंपैरिजन करने से रिसर्चर्स का लक्ष्य रीजन के कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन हिस्ट्री को अनकवर करना है और मॉडर्न साउथ एशियन पॉपुलेशन को शेप देने में अर्ली सिविलाइजेशंस के रोल को भी स्पष्ट करना है। इस न्यू स्टडी से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भारत के पॉपुलेशन माइग्रेशन पैटर्न को सटीक रूप से निर्धारित कर सकेगा। दोस्तों, इस स्टडी के माध्यम से स्कूल टेक्स्ट बुक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि एनसीईआरटीज द्वारा तैयार की गई बुक्स। इफ रिसर्च शोज कि इंडियन सिविलाइजेशन हजारों वर्षों से कंटिन्यूअसली डेवलप हुई है, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर डाउट बढ़ सकता है और हिस्ट्री की एक नई व्याख्या सामने आ सकती है जो भारत की प्राचीन सभ्यता की कंटिन्यूटी को सिद्ध करती है। दोस्तों, इस रिसर्च के दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज है और इससे हमें साउथ एशियन एंशिएंट सिविलाइजेशन की जेनेटिक कंटिन्यूटी को अनकवर करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, हमारा अतीत या हमारा पास्ट हमारे रूट्स को प्रतिनिधित्व करता है। यह रिसर्च इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट और उसकी कंटिन्यूटी को समझने का एक अच्छा प्रयास है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के इन अनकहे पन्नों को जानने के लिए? क्योंकि यह स्टडी भारत के इतिहास का एक नया चेहरा सामने लाने वाला है।